इस भूमि के भूम्याल का, इस भूमि के मालिक का ये सुंदर सा मंदिर है उधम सिंह नगर के सत्संग आश्रम गांव में, जो कि शांतिपुरी में पड़ता है। यहाँ की रौनक और यहाँ की शांति आज देखते ही बनती है। आखिर कौन सा कौतिक लगा है यहाँ पर? नंदाष्टमी तो चली गई, बाकी मेले भी चले गए हैं। आज ये इतनी रौनक क्यों है, ये भीड़ क्यों है, ये धूणी क्यों है? आइए जानते हैं यहीं के गणमान्य लोगों से। तो इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं दोस्तों, और हम चाय की चुस्की लगाते हुए बैठे हैं ऐसे लोगों के साथ जो कि हमारी इस लोक परंपरा को हल्द्वानी में रह कर के, इस बिंदु खत्ता में रह कर के, तराई भाबर में रह कर के भी उन्होंने जीवित कर रखा है। आज हम किस दरबार में आए हैं, कौन सा ये मेला लगा हुआ है, आइए उन्हीं से जानते हैं। बुबजू पहला भला रहा तो आज क्या कौतिक लग रहा है यहाँ, किस चीज़ का मेला? दुत्या का। अच्छा, दुत्या का मेला लगा है, काला शैम का दरबार है। ठीक। काला सैम देवता का नाम हम में से शायद कई लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मन में इच्छा जगी कि आखिर कौन है ये काला सैम देवता। हाँ, काला सैम और गोलू प्रत्यक्ष हुए, रानी कालिका के बच्चे हुए, माँ कालिका के। माँ कालिका के पिता हरनाया की बात थी। बुबू ने बताया कि वर्षों पहले हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं में कत्यूर वंश का राज हुआ। उन्हीं में से एक राजा हुए झालराई और उनकी पत्नी थी रानी कालिंका। इन दोनों के 2 बच्चे हुए, एक तो गोलू जिन्हें हम गोलू देवता के रूप में इस कुमाऊं में पूजते हैं, और वहीं दूसरे हुए काला सैम जो स्वयं साक्षात शिव स्वरूप, शिव अवतार हैं। यहाँ जब अपने इन लोगों की मैंने पहाड़ी सुनी तो थोड़ा थोड़ा सुना सुना सा लगा मुझे। तो सवाल आया कि आखिर कहाँ से इन्होंने पलायन किया, आखिर इनका मूल गांव कौन सा है? तो जवाब मिला तल्ला। हर्षिला, शामा, नौकुड़ी, भनर और काबड़ी, राती, लाट नामे का आता है। तो बुबू ने मल्लादानपुर के सभी गांवों के नाम हमारे सामने तो रख दिए हैं, और हकीकत भी है, हमारे मल्लादानपुर के अधिकतर गांवों का हरिजन समाज यहाँ पर रहता है, जो पूरे जोश, पूरे उल्लास के साथ हमारी संस्कृति को दिखाता है और हमें सिखाता भी है। बुबू जी ने हमें ये भी बताया कि साल में एक बार ये दुत्या का पर्व आता है, यानी प्रतिपदा की रात, मांगशीर प्रतिपदा की रात। और उस दिन पूरे लीती गांव के सभी प्रवासी जन, सभी समाज इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और आज के इस दुत्या कौतिक के दिन कालसेम जी की, गोलजू की और हमारे इष्ट देवताओं की सेवा में तत्पर हो जाता है और उनका खूब आशीष लेकर के जाता है। मन में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास है? हमारे लोगों ने यहाँ पलायन कब किया? 62 से है ये मंदिर। 62 से थापा गया। हाँ, वैसे तब हमारे पूर्वज यहाँ आ गए थे। उससे पहले आ गए थे। 1911 में है असली थापना, जो पहला घर था। हाँ, 1911 में थापा गया और 62 में जो है ये मंदिर बना हुआ है। अच्छा। जब हम लोग इकट्ठे हुए, हाँ, इधर वो ये पेड़ भी जो, ये पेड़ है, ये भी जो है एक वो दिया गया है, फुटिंग है हमारी, ये- फुटिंग। अच्छा। ये दोनों जड़ भी और तना भी दोनों काट के तब लगाया गया कि हमारे इन प्यारे प्यारे जिने सयाने लोगों ने बताया कि 1911 में जब इनके पूर्वज यहाँ बस गए थे तो उस समय ये पूरी बंजर खेती थी, चारों तरफ फसल का कोई नामो निशान नहीं, यहाँ तक कि पानी का भी कोई नामो निशान नहीं। तब इन्होंने अपने इष्ट कालसेम की यहाँ पर आराधना की, इसी जगह पर, और ये पेड़ भी उन्हीं का आशीर्वाद है।
और कुछ ही महीनों में यहाँ पर चारों तरफ बारिश शुरू हो गई, चारों तरफ जलमग्न हो गया और लहलहाती फसल भी इनको मिली। यही आशीर्वाद है हमारे इष्ट देवताओं का, वो भी इस प्रदेश में यानी कि इस भाबर क्षेत्र में भी। आजकल के बच्चे सीख रहे हैं क्या ये सब? सीखने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, बस सीख जाएंगे। धीरे धीरे सीखेंगे। और हम आने वाली पीढ़ियों को हमारी ये लोक परंपरा सिखाने के लिए इसी जगह पर 3 पीढ़ियां लगी है। विश्वास नहीं होता ना, देख लीजिए। 95 साल के हमारे बुबू जी यहाँ पे मौजूद हैं और इनके बेटे हैं 62 साल के। ये मेरे पापा है। अच्छा, मेरे पापा के अरे बाप रे, 3 पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है। हाय हाय। ये पहली पीढ़ी है, फिर उसके बाद ये दूसरी पीढ़ी है, फिर ये तीसरी पीढ़ी है और तीनों हमारे भूमियाल देवता की सेवा में लगातार तत्पर हैं। और नेता हुए एक ही परिवार से हम। एक ही परिवार से। जुड़ जावा मैं बुझाना भूले पड़े गया। कालसेम देवता के प्रांगण में इस भीड़ को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति अभी जीवित है और हमारे इन समाज के लोगों की वजह से अभी ऐसे ही रात रात भर जाग रही है, जिसका पूरा श्रेय जाता है इन जीने सयाणों को, इन धामियों को, जो कि इतनी ठंडी में भी एक धोती मात्र में ही पूरी सेवा कर रहे हैं अपने इष्ट देवता की। और इस कलयुग में इतनी भक्ति, इतनी सेवा, एक टाइम खाना, 2 टाइम नहाना, इतनी ठंडी में भी, ये एक आस्था का, हमारी लोक संस्कृति का जीवित होने का प्रमाण ही तो है, और क्या है। फ्री फायर, पबजी जैसे ऑनलाइन गेमिंग के इस जमाने में हमारे युवा अभी भी मंदिर की सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारे लोग एक होकर के काम करते हैं। ये हमारी इस लोक परंपरा की, लोक आस्था का जीवित होने का प्रमाण ही तो है। और बंदे अगर मेरी आवाज सुनने को भगवान काला देव का लाइफ के आशीर्वाद लेने को यहाँ पर पहुंचे। बातों ही बातों में और झोड़ा सुनते सुनते सुबह के 4 कब बजे पता ही नहीं चला और अब समय था तीसरे पहर की आरती का।
दुतिया का कौतिक, हमारी लोक संस्कृति, लोक आस्था और लोक परंपरा का एक बहुत बड़ा मेला। आगे बहुत सी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही है। पहाड़ की लोक परंपरा और ऐसे ही कौतिक आपके इंतज़ार कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए जय कालसेम देवता की, जय गुर्जू देवता की।